सबसे पहली चीज जो हमने बात की कि एक तो कुछ उनकी हम हेल्थ हैबिट्स डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छी हेल्थ हैबिट्स डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हमें हमारे अपने मजहब में, हमारे अपने कल्चर में भी और कुछ लोग अप्लाई करते भी हैं, मगर वहां पर कुछ चीजें एज ए नेशन अप्लाई होती है, तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। हमारे पास इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं। मिसाल, सुबह जल्दी उठना, वक्त पे खाना, हर चीज टाइम के हिसाब से करना, ये हमारे पास कामयाब लोग करते हैं, दुनिया में कहीं भी करते हैं। मगर वहां एज ए नेशन डिफरेंट रीजन हुई हैं, वो ये करते हैं, तो उसका उनको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अब चाहे कोई किसी भी तरीके से कहे, हम कितना ही कहें हमारे मजहब का हिस्सा है कि सुबह उठो, नमाज पढ़ो और सब चीजें करो, और अगर नहीं करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो भी करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो दे आर डूइंग इट। तो पहली चीज हेल्थ हैबिट में उनकी ये है कि वो गर्म पानी पी। आपको एक्सपीरियंस किसी को होगा, गर्म पानी से मतलब लिटरली गर्म पानी पीते हैं। हम तो सादे पानी को गर्म कहते हैं ना, कि अगर मैं सर्दी में भी किसी को ठंडा पानी ना दूं फ्रिज से, तो वो कहेगा यार ये पानी गर्म है। एक्चुअली वो गर्म नहीं होगा, वो बिल्कुल नेचुरल टेम्परेचर पे होगा, मगर हम उसको गर्म कहेंगे। तो हमारी हैबिट ठंडा पानी पीने की है। सर्दियों में भी हम फ्रिज में रख के बहुत सारे लोग पीते हैं। हर एक की अपने अपना स्टाइल है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो गर्मियों में भी गर्म पानी पी रहे होते हैं, और लिटरली गर्म होता है। बास ज्यादा गर्म पीते हैं, बास कम पीते हैं, बास गुनगुना होता है, मगर सभी गर्म पीते हैं। क्यों? उनके पास ये शुरू से एक चीज चली आ रही है और उसको अप्लाई करते हैं वो, कि पानी गर्म ही पीना चाहिए। आपकी मेडिकल साइंस ये कहती है, दोनों तरफ की, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, कि जिस्म के अंदर जो भी चीज जाए वो आपके जिस्म के टेम्परेचर से हॉटर होनी चाहिए, कोल्डर नहीं होनी चाहिए। हॉटर बहुत ज्यादा हॉट ना, मगर हॉटर होना चाहिए, क्योंकि जिस्म का जो टेम्परेचर होता है तकरीबन 98 और 99 के दरमियान में, 98.6, तो उसके ऊपर ही होना चाहिए, ताकि अंदर जाते जाते थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इससे आपकी चर्बी भी गलती है। तो आप देखें चाइनीज उमूमन, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो, तो बड़ी उम्र के भी लोग स्लिम होते हैं, मोटे कम होते हैं। हमारी वाली ओबेसिटी नहीं होती है, और उसकी एक वजह ये गर्म पानी भी है। ठीक। तो मैं जब से चाइना से जाकर आया हूँ, तो मैंने अपने तौर पे कोशिश की कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपनाऊँ। किसी की भी अच्छी चीज़ें हैं वो लेने में अच्छी बात है। तो मैं गर्म पानी तो नहीं मैंने शुरू किया, कभी-कभी पीता हूँ सुबह, मगर सादा पानी पीता हूँ मैं। ठंडा पानी मैं गर्मियों में भी बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा दिल चाहे या कुछ हो जाए, अदरवाइज़ नहीं। एक चीज़, तो मैंने इसके बेनिफिट्स देखे। सेकंड, ये आप जब चाइनीज के साथ इंटरेक्शन करेंगे ना, मीटिंग्स में होंगे, तो आपको गर्म पानी या सादा पानी ये सब चीजें अरेंज करने पड़ेगी। अव्वल तो वो खुद ही लेकर आते हैं अपना, और उसमें भी कोई वो हर्बल चीज डाल के रखते हैं जिससे उनका गला और ये सब चीजें सही रहती है। सादा पानी भी वो नहीं पी रहे होते हैं, उसमें कोई हर्बल लाइक फ्लावर्स या कुछ, जिससे गला साफ, जैसे हमारे जो शानदार और इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो उनका भी कंटिन्यूअस चल रहा होता है। और वो बहुत कम यूज करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, उनकी अपनी मेडिसिन बड़ी स्ट्रांग है। जैसे हमारे पास भी तिबकी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, और हकीम मोहम्मद सईद मरहूम ने चाइनीज मेडिसिन पे काफ़ी काम किया, और चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी बड़े एजाज़ात भी दिए थे, क्योंकि उनकी मेडिसिन में हकीम साहब ने काम किया था। ये बाय द वे मैंने एक चीज़ बताई है। तो सेकंड अच्छी हैबिट जो उनकी लाइफ पे हर जगह काम करती है, वो ये कि वो खाने पीने के उनके औकात फिक्स हैं। मेजॉरिटी चाइना जो है वो 6, साढ़े 6, साढ़े 7, पौने 7 नाश्ता कर लेता है, चाहे वो चाइना में हो या बाहर डेप्यूटेड हो। 6:30, अब उसका मतलब है सुबह और पहले उठे हुए होंगे वो। अक्सर लोग एथीस्ट होते हैं, मगर जो मजहब को फॉलो करते हैं, किसी भी मजहब को, लाइक मुसलमान भी है वहाँ पे, कोई 2.5 करोड़ के करीब मुसलमान है, समझ लें कराची की आबादी के बराबर, मगर स्कैटर्ड है, 2-3 जगह पे मेजर है, और उसके अलावा स्कैटर्ड है। उसकी एक अलग हिस्ट्री है, अब ज़ाहिर है मैं उसमें नहीं जाऊँगा अभी। आपको मैं एक आध वीडियोज़ ज़रूर सजेस्ट कर सकता हूँ, आगे चल के जो इंटरेस्टेड है, जो उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहे वो पढ़े, बड़े काम से आपको इल्म मिलेगा उससे, जो आपको आगे इंटरेक्शन में भी मदद देगी उनके बारे में जानना। तो वो मज़हब को सुबह उठकर अपने फ़ॉलो करते हैं, जो भी करना है, मुराक़बा करना है, इबादत करना है, जो करने वाले हैं, बाकी एथीस्ट होते हैं। तो वो अपने हिसाब से योगा कर रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं, उसके बाद वो सुबह खाना खाते हैं, और सुबह जल्दी हो जाती है जैसे कहा, और ये फ़िक्स है। उसके बाद जल्दी उनका ऑफ़िसेज़ स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद दोपहर का खाना उनका 12:30, 12, साढ़े 11। हमारे पास तो हम सोचते नहीं हैं इस वक़्त, ज़ाहिर है हमारा अपना एक स्टाइल है, मगर वो लोग खड़ी दोपहर में दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। और दोपहर के खाने के बाद जो है वो सारे के सारे अक्सरियत
कैलूला करते हैं, जो हमारे यहाँ कैलूला कहते हैं, कि थोड़ा नैप लेना, पावर नैप कहते हैं इसको। क्योंकि दोपहर की जो नींद होती है ना, वो 5-15 मिनट की नींद भी आपको ज़रा एनर्जाइज़ कर देती है। उसकी टेक्निकल रीज़न है और हदीस शरीफ में भी है, इसकी वजह यही है। अब वो जो भी अप्लाई करेगा उसको फ़ायदा होगा कि दोपहर के खाने के बाद होता ये है कि दुनिया भर में सब लोग ना बड़ा अच्छा खासा खाना खाते हैं, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैदे में ग़िज़ा ज़्यादा गई, तो मैदे को ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है हज़म करने के लिए। जब ज़्यादा चाहिए होता है तो दिमाग के कोटे से कट होके भी चला जाता है। दिमाग के कोटे से कट होके जाता है, तो वहाँ पे दिमाग को खून कम रहा तो सोचने सलाहियत, खुद ही आपको नींद आ रही होती है। और अगर आपने दोबारा कोई सोचने वाला काम किया, मैथमेटिक्स लेके बैठ गए या कोई और आप पबजी में लग गए और दिमाग आपका जो है ना तेज़-तेज़ चल रहा है, तो क्या होगा? पेट से वापस खून दिमाग में गया, हाज़मा खराब हो गया। सबसे पहला काम यही होता है। हाज़मा खराब हो गया और दिमाग भी खराब हो गया। क्योंकि वो उस वक़्त बेसिकली एक्चुअली थोड़ी-सी नींद चाहिए होती है। अक्सर आप देखें, हम लोग को नेचुरल उसमें दोपहर के खाने के बाद नींद आती है। इसलिए आप चाइना अगर जाएँ, ये यहाँ चाइनीज़ कंपनी के साथ करें, तो यूजुअली वो लोग दोपहर के खाने के बाद रेस्ट करते हैं। तो आम तौर पे और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा डिपेंड करता है डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ इनके पास पहले बहुत थी, मगर कोई बीच में 100, 150 या 200 साल ऐसे गुज़रे, ये चीज़ खत्म हो गई थी। दोबारा 90s से ये चीज़ उन्होंने रिवाइव की है। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। पहले जब इनका गुड टाइम था, जब चाइना बहुत आगे था और दुनिया की जीडीपी 50% चाइना से जाती थी। 50% चाइना दे रहा है, बाकी 50% दुनिया दे रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ चाइना कितना अमीर होगा। और ये आज से 1000 साल पुरानी बात है। तो अभी चाइना दोबारा राइज़ नहीं कर रहा है, चाइना वापस आ रहा है। बीच में मुख्तलिफ रीज़न्स हुई हैं, एक्सप्लॉइटेशंस हुई हैं, ओपियम वॉर्स हुई हैं, कत्ल गारत हुई है, तो चाइना बहुत बेतहाशा गुर्बत में चला गया। उस गुर्बत में जाने की वजह, जितनी गुर्बत चाइना ने देखी है, दुनिया में बहुत कम ममालिक होंगे शायद। और उसी गुर्बत के वजह से चाइनीज़ हर चीज़ खाते हैं। लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं, जो एक्चुअली नहीं, सेहत के हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। मगर चाइनीज़ हर चीज़ जो अमूमन कहते हैं ना, इस पे मैं आऊँगा जब उनकी ग़िज़ाओं पे आऊँगा। तो एक वजह ये कि जब बंदा गरीब होगा, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो फिर हर चीज़ पे हाथ मारेगा कि उसने ज़िंदा रहना है अल्टीमेटली। जस्टिफिकेशन नहीं है, ये मैं आपको नेचुरल प्रोसेस बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि जब उनको खाने-कमाने के लिए टाइम नहीं बचता था, तो वो काम के दौरान में सोएँगे कैसे? तो वो हैबिट उनकी सदियों तक छूट गई थी। मगर 90s के बाद से सूरत-हाल इनकी बेहतर हुई है, तो नेशनली इनको ये अनाउंस किया गया, अब सभी करते हैं। क्योंकि उसके बेनिफिट्स इनको पता है कि इनकी हिस्टोरिकल इनको पता है कि हिस्ट्री इनकी प्रिज़र्व है, कि ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और प्राउड ऑफ देयर नेशन, तो होना भी चाहिए। हर किसी को अपने उस पे किसी को कम नहीं समझना चाहिए, मगर अपने हवाले से एहसास कमतरी भी नहीं होनी चाहिए। तो वो उसका फ़ायदा है उनको। तो वो 90s से आगे फिर ये अभी करने लगे हैं, तो उसका बेनिफिट होता है। तो आप कभी भी जाइएगा तो आप इस दौरान में मीटिंग टाइम ऑफ़िस का नहीं रख सकते और वो आपको टाइम देंगे भी नहीं। आम तौर पे यही होता है। एंड सेकंडली, उसके बाद वो उठने के बाद क्या होता है कि वो फिर शाम का जो खाना, फिर काम पे लग जाते हैं अपने, और फिर जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद वो शाम का खाना जो 6:30-7, जिस वक़्त हम लोग समोसे, पेस्ट्रियाँ और ये सब चीज़ें शाम का कर रहे होते हैं, उस वक़्त वो रात का खाना खा रहे होते हैं। और रात के खाने के बाद फिर वो टहलते हैं और यूजुअली चाइनीज़ रात में सोने से पहले नहाते हैं। हम लोग सुबह, हमारी आदत है, दोनों चीज़ें सही हैं मेरे हिसाब से। वजह क्या है कि बंदा साफ हो। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी रात में आप अगर नहा के सोएँगे तो आपकी जो जिस्म की गंदगी है वो निकल जाएगी और नींद आपको अच्छी आएगी और आप रिफ्रेश हो जाएँगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, आपको सुबह का आगाज़ जो है ना वो सफाई के साथ करना चाहिए। वो दोनों मेरे ख्याल से अपनी जगह पे हैं चीज़ें। तो अल्टीमेटली ये है कि वो ये करते हैं। यानी खाना टाइम पे, बीच में नैप, उसके बाद टहलना शाम के खाने के बाद और जल्दी सोना। अक्सर चाइनीज़ जो है ना 9:30 10 मेजॉरिटी सो जाते हैं। तभी तो वो सुबह 6 के उठे हुए होते हैं, 5:30 के उठे हुए होते हैं। तो ये दिस इज़ बेसिक थिंग। एंड अच्छा भाई, आप सिद्दीक रहते हैं, ये आप में से और भी कोई चाइनीज़ के साथ अगर रहता है, आपके जो बॉस हैं वो चाइनीज़, तो आप बताइए आपके कुछ एक्सपीरियंसेस उनकी ईटिंग हैबिट्स के वगैरह डिफरेंट है या यही है? कुछ चीज़ ऐड करना चाहें आप या बताना चाहें कि सर हमारे पास ऐसा होता है, तो बिल्कुल शेयर करें क्लास के साथ। जल्दी खाना खा लेते हैं दोपहर में और हुँ, सो जाते हैं फिर। हुँ, जितना भी काम हो सब काम छोड़ के सो जाएँगे थोड़ी देर। हुँ। और ये कि सुबह जल्दी उठ के ये एक्सरसाइज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लाज़िम करते, लाज़िम।
लाजिम है। मतलब उन्होंने मैंने अपने घर में जिम बनाया हुआ है, हमने देखा है। हाँ, मेरा एक क्लाइंट था, मेरा एक स्टूडेंट था, वो एक बैंक का मैनेजर था। हुँ, हुँ। और जब उसने देखा कि चाइनीज़ को यहाँ ज़रूरत जिम कोई नहीं मिल रहा है, तो उसने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया जिम का। नाउ ही इज़ अ जिम ओनर। तो वो सिर्फ़ चाइनीज़ आते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो वो ये ऐसे करा, ठीक है। सो और इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप फैक्ट्री वगैरह में जाएँ ना दोपहर में, तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप मुर्दा खाने में आ गए, सब सो रहे हैं। तो ये एक कल्चर है। और फिर टाइम पे चीज़ें कर भी रहे होते हैं ना। ये नहीं है कि ये फिर टाइम पे आराम भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। मतलब ये बेसिक बात मैंने जो आज की है अभी, ये जी टाइम पे खाना-पीना और गर्म पानी, ये सेहत की अच्छी हैबिट्स है। आज बेसिकली मेरा फ़ोकस जो होगा उनकी हैबिट्स, हेल्थ हैबिट्स पे होगा। दूसरी जो कल्चरल और बिज़नेस रिलेटेड हैबिट्स हैं, ये भी इंडायरेक्टली हैं, क्योंकि इंटरेक्शन में आपको इन चीज़ों का अगर ख़्याल रखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, उनसे इंटरेक्शन। सेकंडली, ये जो कहते हैं ना चाइनीज़ हर चीज़ खाते हैं, तो हर चाइनीज़ हर चीज़ नहीं खाता है, मगर चाइनीज़ हर चीज़ खाते हैं क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है, तो चाइना में हर चीज़ खाई जाती है। मगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग डिफरेंट चीज़ उनकी मरगूब होती है। अब कल्चरल बैकग्राउंड ये रहा है कि गुर्बत बहुत हुई है। वो हर चीज़ कुत्ता, बिल्ली हर चीज़ मार के खा जाते थे। अब उनको कुछ-कुछ अंदाज़ा होने लगा है, तो कुछ-कुछ कम करने लगे हैं। मगर कल्चरल मेमोरीज़ के तौर पे वो कभी-कभी कुछ लोग ज़रूर खाते हैं। अब उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि चाइनीज़ जो कीड़े वगैरह खाते हैं ना, कीड़ों में होता है प्रोटीन। तो अल्लाह मियाँ ने जो कीड़े हमें मना किया, वो इसलिए मना किया है कि उसके अंदर प्रोटीन बहुत होता है, गोश्त से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो वो आपका पेट उसको हज़म नहीं कर सकता, इतना एसिड नहीं होता। पेट में जितनी कंसंट्रेशन पीएच रखा गया है एसिड का, वो उतना नहीं अल्लाह ने रखा कि जो कीड़ों के प्रोटीन को गला दे, क्योंकि हमारी नीड नहीं है वो। और चूँकि मगर कोई खाएगा तो वो पेट में कीड़ा हज़म नहीं होगा, जब हज़म नहीं होगा तो सड़ेगा, जब सड़ेगा नहीं तो मुँह से बदबू आएगी। यूजुअली चाइनीज़ साथ ये आम तौर पे शिकायत करते हैं। ये जो चाइनीज़ साथ रहते हैं उनके इस मुँह से स्मेल हमारे पास भी आती है कुछ-कुछ लोगों के, उसकी वजह यूजुअली पेट की खराबी होती है। मगर चाइनीज़ के पास जनरली आम सी बात है, उनके खानों से भी वो स्मेल आ रही होती है। हम वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत हाई प्रोटीन डोज़ेज़ होते हैं, जो स्मेल करते हैं पकने के दरमियान में और पेट में जाने के बाद फ्यूज़ आते हैं। ये मैं टेक्निकल रीज़न बता। अब अगर आप ये समझें कि जी पेट से बू आती है, अब जो भी है आप अपना प्रोडक्शन करके सब कुछ करें। रीज़न अगर आपको पता लगे तो आपकी इंटरेक्शन का मेथड बदल जाता है। फॉर एनी रीज़न किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आपको ये डिसाइड करना है कि उससे इंटरेक्शन करनी है या नहीं करनी है, वो एक अलग